अलवर से करण मल्होत्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मुनफैद, अजरुद्दीन, शाहिद और अली मोहम्मद गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 अक्टूबर को 12 से ज्यादा युवकों ने हमला किया था। 10 अक्टूबर को करण के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बड़ी खबर इस वक्त अलवर से करण मल्होत्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुनफैद, अजरुद्दीन, शाहिद और अली मोहम्मद गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 अक्टूबर को 12 से ज्यादा युवकों ने हमला किया था। 10 अक्टूबर को करण की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 9 अक्टूबर को कैसे 12 से ज्यादा युवकों ने हमला किया था और 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। और वहीं कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक होटल में छात्रा का शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया है। हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। शव उठाने से इनकार कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई है। और वहीं अब जो है मामले में एक सीसीटीवी सामने आ चुका है, जिसमें छात्रा ऑटो से उतर करके दुकान में जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर भी संदिग्ध लोगों की तलाशी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि छात्रा प्रीति का शव कल होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था, जो 12 के केलवाड़ा की रहने वाली थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में मौत, हत्यारा कौन? अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं। परिजनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा की। देखिए किस तरीके से रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया गया है। हमारी बेटी पढ़ने आई थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उसका अपहरण हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके साथ बलात्कार भी हो सकता है। उसके बाद हमारे को सूचना भी नहीं दी गई कि इसकी मृत वो कब हुई है, कब हुई। उसके हमारे दूसरे लोगों को फोन किया गया कि उसका ऐसा उसका घटना हो गई है। जब आके हमको पता चला है, उसके बाद हम कोटा आए तो कोटा में भी यहाँ पर मिली भगत हमको लगी पुलिस प्रशासन की, होटल वाले की। ना उसके कैमरे चालू है, ना उसका रजिस्टर सही तरीके से मेंटेनेंस है। उसके पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जब मैं खुद यहाँ पर आया था, उसके पास उनके कैसे क्या घटना हुई, कुछ उनके कल आना, 10 बजे आना, पोस्टमार्टम करा ले जाना, इस प्रकार से बात कह दी गई। एक होटल है RM हवेली नयापुरा में, रूम नंबर 112। उसमें प्रीति नाम की लड़की है, उम्र 18 वर्ष है उसकी, जो उसकी MPR है केलवाड़ा थाने में। तो वो लड़की कल आगे होगी। तो रात को 12 बजे करीब सूचना मिली हमारे को, मालिक ने दी, होटल मालिक ने, कि एक लड़की है जिसने फांसी का फंदा लगा लिया। उस पर हमारे DO साहब थे, कृष्ण कुमार जी SI साहब, वो गए थे। उन्होंने डेड बॉडी को ला करके यहाँ शिफ्ट करवा दिया है। तो वहीं होटल में स्कूली छात्रा के शव मिलने के मामले में होटल संचालक की भी लापरवाही सामने आ चुकी है। होटल में CCTV कैमरे खराब पड़े हैं। होटल संचालक का ये कहना है कि छात्रा से मिलने इस दौरान होटल में कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के कमरा नंबर 112 को सीज कर दिया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होटल में आप देखिए किस तरीके से छात्रा का शव मिला है। यही वो छात्रा जिसका शव मिला है। परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसके बाद से होटल को भी सीज कर दिया गया है। कोटा से ये तस्वीर आई है। देखिए होटल में CCTV कैमरे खराब पड़े हैं और परिजनों में आक्रोश नजर आ रहा है। होटल को सीज कर दिया गया है। होटल संचालक की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। कोटा की ये तस्वीर है। आप देखिए होटल में किस तरीके से छात्रा का शव मिला है और कुछ चीजें भी वहां से बरामद हुई हैं। परिजनों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। होटल को सीज किया गया है। और जन आधार से आधार नंबर लिखे और उनको रूम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने जैसे नाइट हो गई, दूसरे दिन की बारी आती है, दूसरे दिन हमने चेकआउट के समय उनका रूम लॉक किया। एक बार लॉक करने के बाद उनको जैसे हमको लगा भाई ठीक है सो रहे होंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वापस लॉक किया तो लॉक नहीं खुला। तो हमने
चेयर लगाकर एग्जॉस्ट फैन से देखा तो लटके मिले, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये बच्ची अकेली आई थी? बिल्कुल सर। कोई और भी आया था? नहीं, अकेली आई थी। देखिए, साइबर ठग रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके तो कभी दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसे डाल करके। कुछ ऐसा ही मामला फिर अजमेर से सामने आया है, जहां एक साइबर ठग ठगी के पैसों को पहले ई मित्र संचालक के अकाउंट में डालते थे, फिर ई मित्र संचालक से कैश लेकर के फरार हो जाते थे। ये रिपोर्ट देखिए। ई मित्र के जरिए ठगी का बड़ा खुलासा। एक ठग गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। कहां तक जुड़े तार, ठग उगले राज। अजमेर में साइबर ठग उस वक्त ई मित्र संचालक के हद पे चढ़ गया जब वो ठगी का पैसा लेने ई मित्र संचालक की दुकान पर पहुंचा। अजमेर में साइबर ठगी के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। बदमाश अलग अलग तरीकों से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं और अलग अलग अकाउंट में पैसे डलवा कर उसे ई मित्र के माध्यम से निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फाइसागर रोड के ई मित्र संचालक के पास आया और उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद उसने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि एक हिमांशु नाम का लड़का उसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा था और करीब 10 लाख की रकम उसने पिछले कुछ दिनों में और महीनों में निकाल ली थी। दरअसल मामला फाइसागर रोड चामुंडा चौराहे का है, जहां ई मित्र संचालक सुंदर सिंह के खाते से पिछले कुछ महीने में किश्तों में लगभग 10 लाख रुपए निकाल ली गई। ठग ई मित्र संचालक के खाते में साइबर फ्रॉड की रकम डालते थे और फिर ई मित्र से कैश लेकर फरार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही साइबर सेल की नजर इन संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर पड़ी तो खाता फ्रीज कर दिया गया, जिससे ई मित्र संचालक को साइबर ठगी की शक हुआ। इसी दौरान आरोपी युवक दोबारा पैसे लेने पहुंचा। वैसे ही ई मित्र संचालक ने स्थानीय लोगों की मदद से एक साइबर ठग को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। ये मतलब ई मित्र से कैश निकलवाते थे और दूसरे अकाउंटों में पैसे डाल करके और कैश लेके जाते थे हमारे से। लेकिन ये अकाउंट, ये इनके पास जो पेमेंट आता था, ये हमारे को पता नहीं कहाँ से आता था। जब हमारे अकाउंट फ्रीज होने लगे, जब हमको पता चला कि इनके ये धोखाधड़ी का काम है, साइबर क्राइम के थ्रू इनकी रिपोर्ट हुई है। फिर कितना पैसा निकाल के ले गए आपके यहाँ से? ये कभी 50,000 रुपए लिए, कभी 20,000 रुपए लिए, कभी 70,000 रुपए लिए, कभी 99,000 रुपए लिए, कभी इन्होंने 2 लाख रुपए भी लिए। फिलहाल हरिभाव उपाध्याय नगर पुलिस पकड़े गए आरोपी हिमांशु से पूछताछ कर रही है और इस पूरे साइबर ठगी गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। युवक ने स्वयं को वैशाली नगर का रहने वाला हिमांशु और फरार साथी का नाम नमन ओझा बताया है। इस मामले की शिकायत हरिभाव उपाध्याय नगर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में अब पीड़ित ई मित्र संचालक सुंदर सिंह की ओर से रिपोर्ट देने के बाद अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ जयपुर में समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है और विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगा करके लोगों को रोकने की कोशिश की है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडाराज हो बर्बाद।